नमः शमैसाराय स्वानुत्याचकास्ति चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। पांच भाव के नाम सबको याद हुए होंगे, अभी तो बता दिया होगा। पांच भाव, दो चीज़ें हैं साफ साफ जिसे सबसे ज़्यादा दिमाग में रखने की ज़रूरत है। आत्मा आत्मा ही रहता है, औदैक कहा जाता है। क्या बोला हमने? आत्मा आत्मा ही रहता है। भजन दे रहे हैं हम। आत्मा तीनों काल आत्मा ही रहता है। भ्रम क्यों हो जाता है कि औदैक कहा जाता है? क्या होता है औदैक? समझोगे आप? मैं इसको रख रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना। सामने सामने आएगा, उधर मत बोलो, इधर बहुत जगह इधर आ जा, हो जाएंगे 2 मिनट बता दें। एक इधर एक है जीव आत्मा, एक है जीव, एक है कर्म। क्या कह रहे हैं हम? एक है जीव, एक है कर्म। बहुत गौर से देखना, बिल्कुल शब्द कम है, बात बहुत गहरी है। एक है जीव और एक है कर्म। अब इसको आप गौर से देखते रहो, इसको गौर से देखो। ये है आत्मा और ये है कर्म। बड़े गौर से देखना, केवल आंखों ही आंखों में सारा काम होना है। पूरा द्वादशांग 2 मिनट में पढ़ना है आपको। पूरा द्वादशांग कितनी देर में पढ़ना है? पलक मत झपकना हो। एक आत्मा और एक कर्म। आत्मा आत्मा ही रहता है, ये कर्म है। और कर्म का सूर्य की तरह उदय होता है। कर्म में उदय होता है, जीव में उदय नहीं होता। जीव में उदय नहीं होता। जब आप ये कहते हो पाप का उदय है, हमारे पाप का उदय, देख के तो बोलो कर्म में पाप का उदय है, जीव में पाप का उदय नहीं। सारा रोनी खत्म होगा। हम मरे जा रहे, परिणाम बिगाड़ रहे, कर्म परिणाम बिगाड़ रहे, कर्म के उदय के मारे परेशान है, कर्म को चुप। तेरी कंप्लेंट झूठी है। देखो देखो, आत्मा आत्मा ही है अनादि अनंत। आत्मा आत्मा ही है अनादि अनंत। और कर्म का उदय, बोलो कितने लोग कह रहे हैं पाप के उदय से परेशान है? झूठ बोलते हो। पाप का उदय हमेशा कर्म में आता है। तुम में कब आता है?
तुम ही रहते हो भाई। इतना सा भेद विज्ञान हो जाएगा, पूरा काम हो गया। इतना सा भेद विज्ञान होते से ही कुछ आगे का काम अपने आप हो जाएगा। जिनका नाम तीन भाव हैं वे अपने आप हो जाएंगे। जैसे ही तुमने देखा कि कर्म के उदय में आत्मा तो आत्मा ही है, ध्रुव तो ध्रुव है, पूरा तो पूरा है, अप्रभावी है, इसमें तो कुछ, पंडित साहब का मेरा सहज जीवन इसी के लिए लिखा गया है, नहीं घटता नहीं बढ़ता, नहीं जन्म नहीं मरता, मुक्ति में व्याप्त है जैसा यहाँ। बोलो कितने भजन गाना है तुम्हें, बोलो पंडित साहब की भजन रचना निकाल के था। फिर से कह रहा हूँ, आत्मा आत्मा ही है। अब थोड़ा सा काम आगे बढ़ा रही, आत्मा आत्मा ही है या मैं ही हूं। अब दम बदलना चाहिए, आत्मा कोई और नहीं है। संस्कृत में, हिंदी में आत्मा का मतलब होता है मैं। क्या कह रहे हैं? आत्मा का मतलब होता है मैं। आत्मा हूं तो मैं ही हूं, अर्थात मेरे में तो कुछ हुआ ही नहीं। देखो देखो कुछ हुआ ही नहीं। अब 21 प्रकार के औदैहिक भाव भेद प्रभेद करोगे तो सैकड़ों हो जाएंगे, हजार हो जाएंगे, असंख्यात हो जाएंगे। लेकिन उन सबकी पूरे 21 प्रकार के औदैहिक भाव की कहानी इतनी सी है। उदय कहाँ आता है? कर्म में। आत्मा में उदय आता है। लेकिन जिस समय, पॉइंट पकड़ो, जिस समय कर्म का उदय आता है तो लोगों को समझाने के लिए हम कहते हैं कि ये औदैहिक भाव है। कर्म के सामने, उदय के सामने जैसा जीव है उसे औदैहिक भाव कहते हैं। फिर से बोलो, है तो ये पारिणामिक, कहते औदैहिक हैं। अब प्रॉब्लम क्या बची ये बता दे, कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? उदय कर्म में हुआ। यदि तुम ये कहो कि कर्म में उदय आने से हमें परेशानी आती तो आपने पारिणामिक नहीं माना। कर्म का उदय कर्म में आएगा, मेरे में नहीं आएगा। आएगा नहीं, आया ही नहीं। क्या कह रहे? कर्म का उदय अनादि से मेरे में आया ही नहीं। जबरन परेशान, जबरन परेशान। टोडरमल जी साहब ने दृष्टांत दिया है कर्म के उदय से परेशान होने वाली मिथ्या दृष्टियों को लेकर के। कोई व्यक्ति आकाश में मेघ पटल देख करके कल्पना करता है, ओहो कितना सुंदर महल है, हवा चली वो बिखर गया, ओह हमारे पाप को उदय आ गया, इतना बढ़िया महल बैठ गया। बोलो क्या कहना है? बोलो क्या कहना है? दृष्टांत दिया मेघ पटल वाला। तुम्हें जो गे दिख गए, कर्म का उदय दिख गया, ये संयोग दिख गया, तुमने कल्पना कर ली, ओह आनंद आ गया, कितना पुण्य का उदय, कितनी बढ़िया पत्नी, बच्चे, मकान, आहा ओ उदय दिख रहा है आपको, कर्म का उदय। और इस कर्म का उदय का आत्मा में किंचित मात्र भी अनादि से ही कुछ नहीं हुआ। फिर भी इसे औदैहिक कहते हैं, कहेंगे औदैहिक, और तुम मानना पारिणामिक। हो गया औपसमिक भाव। औपसमिक भाव, कर्मों में तत्काल उपशम होता है। औदैहिक के काल में पारिणामिक देखते ही औपसमिक होता है। मैंने पहले ही कहा था, जैसे ही आप इसको नॉन चेंजेबल देखोगे, औपसमिक, क्षायपसमिक, क्षायिक। फिर से बोलता हूं, उदय कर्मों में होता है, उपशम कर्मों में होता है, क्षयोपशम, क्षय इसमें कुछ। फिर भी यहाँ जो चार काम होते हैं, यहाँ जो चार काम, उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, अब इधर के चार काम होते हैं। तो इसको समझाने के लिए इधर हम ऐसा कहते हैं, भैया औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, क्षायपसमिक भाव, क्षायिक भाव। बस कहते हैं और तुम फंस गए, सुनते से तुम फंस गए। भाई साहब अभी तो औदैहिक भाव है, कहाँ है? अभी मैं यहाँ खड़ा हूं तो सबको मैं सुमत दिख रहा हूं,
या नहीं दिख रहा? लेकिन कछु लोगों को दिख रहा हमारे भैया है, कईयों लग रहे हमारे जेठ हैं, कछु लग रहे हमारे मामा हैं। अब बताओ हम कहाँ हैं? बोलो बोलो। जो वयोवृद्ध होंगे, अरे जी हमारा मोड़ आया, हमारे गली में खेलत था, उन्हें ऐसा दिख रहा। तुम कुछ भी कह दो, लेकिन मैं तो, तुम कहते रहो। विदिशा के कह दो, विदिशा। खनिया थाने वाले कह रहे खनिया थाना के, समीर सिंह जी वाले कह रहे समीर सिंह जी के, जम्मूदीप वाले कह रहे जम्मूदीप के तीन लोग वाले कह रहे तीन लोग के। मैं कौन हूं? क्यों? तुम लोगों ने भोजन किया तो तुम्हें लड्डू खाते समय हिम्मतनगर का स्वाद आया। अब तुम उसी समय सोचो मैं हिम्मतनगर का हूं। उसी समय कोई कह दे हिम्मतनगर बहुत बेकार है, अब लड्डू का स्वाद खत्म हो गया। काहे? इनने कह दे, अरे उनने कही वो तो उदय था, और उदय के काल में औदयिक अनुभव करना तेरा अपराध है। जल्दी कह गए, बहुत बढ़िया बात। उदय के काल में औदयिक भाव अनुभव करना तेरा ही अपराध है। पारिणामिक त्रिकाल पारिणामिक ही है। औपसमिक नहीं हुआ, औदयिक नहीं हुआ, छायसमिक नहीं हुआ, छायिक नहीं हुआ, हुआ ही नहीं। हम क्या करें? क्यों? मनुष्य गति में आके तुम मनुष्य बन गए कि नारकी बन गए? बोल बेटे, मनुष्य गति में आके अपन मनुष्य बन गए कि नारकी? बोलो। साक्षात तो अपन मनुष्य बन गए। देखो फिर तुम भूल गए। गति नाम कर्म से तुम्हें मनुष्य कहा गया। गति नाम कर्म काय में आया? कर्म में। गति नाम कर्म काय में आया? उदय में। नाम कर्म के उदय से गति हुई, मनुष्य हुआ। तो आत्मा का क्या हुआ? आत्मा का क्या हुआ? आत्मा तो कभी मनुष्य, अभी तो हो गए ना। कितने परसेंट? कितने परसेंट? बोलो। बस इतने का नाम है। अब इसी का नाम औपसमिक, और अपने आप अपधारे हो जा छायसमिक, और अपधारे ही हो जा छायिक। चार काम कायम हो रहे हैं, और मेरे में झंडे पड़ गए हुए हमारा काम। अब फिर से सुन लो, प्रवचन सुनोगे तो हम तो यही कहेंगे भैया कर्मों का क्षय करो। वो उत्तर है कि अत्यंत भाव होने से आत्मा कर्मों का क्षय 3 काल में नहीं कर सकता। महावीर भगवान ने मोक्ष जाने के लिए कितने कर्मों का क्षय किया था? बोलो अब कहा यही जाएगा। 4 भाव बताने का मूल प्रयोजन है उपदेश शैली, और वस्तु शैली यह है कि आत्मा में रंच मात्र उदय से, उपशम से, क्षय से, क्षय उपशम से कुछ भी नहीं होता। मैं सही कह रहा हूँ? इतना ही बोलने वाला लग रहा है प्रवचन बंद कर देना चाहिए। जरूरत ही नहीं बची इसके आगे का चुके भी। बचा पता कुछ बच गया हो था। फिर से यदि हमें प्रथमान योग लिखना है तो हमें यही कहना पड़ेगा कि 4 कर्मों के अभाव का अंतर बताना है और 8 कर्मों के अभाव का अंतर बताना है, तो हमें 2 औदिक भाव के नाम रखने पड़ेंगे। अब वह आत्मा अरहंत हो गया। अरहंत होने के लिए क्या करना पड़ा था? कहना पड़ा था। लेकिन पहली चीज यह है कि महावीर भगवान ने एक भी कर्म का नाश किया। 4 घातिया का किया कि नहीं किया? और 8 का सिद्ध बनने के लिए 8 का नाश किया कि नहीं किया? बढ़िया भाषा में बोलो, नेवर पॉसिबल, नबडी कैन टच कर्म। उपशम करना है, उपशम करना है, उपशम कर, कौन करे? इस मस्ती का नाम है ध्रुव की मस्ती। हमें नहीं पता। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहे, डरो ही मत, पकड़ के बैठ जाओ। फिर से कह रहा हूं, बस उपदेश शैली के लिए 4 बातें लिखी गई हैं। जी में औपसमिक हो गया, क्षयपसमिक हो गया, छायिक हो गया। हुआ क्या है? हुआ क्या है? हुआ क्या है? एक बात पूछता हूं, दृष्टांत के समझाता हूं। मेरे भांजे का जन्म हुआ तो मैं क्या बन गया? मामा। और मेरा भांजा मर गया तो मैं मर गया कि नहीं मर गया? अरे बोलो। अच्छा,
तो मैं मामा कैसे हो गया था फिर? भाई बताओ, हमें क्या फर्क पड़ा था मामा होने का? अब यदि ऐसा हो जाए कि भांजा मरा तो अपन भी मर गए, क्योंकि भांजा मरा मैंने मामा भी मरा, मामा भी मर गया। एक बार पंडित साहब ने पूछा था, माता पिता का जन्म कब होता है? बता सकते हो माता पिता का जन्म कब होता है? कब होता है जन्म? माता पिता का जन्म बोलो। जिस दिन बालक का जन्म होता है उसी दिन माता पने का जन्म होता है, उसी दिन पिता पने का जन्म होता है। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, माता पिता का जन्म ऐसा कहने से क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा बता दो। आप समझ नहीं रहे हो कितना बढ़िया प्रवचन हो रहा है। तुम सब इतने परेशान हो, मैं लड़का हूँ, मेरे कर्तव्य हैं, मेरे माता पिता हैं, मुझे नौकरी करनी है, मुझे शादी करनी है, मुझे बर्बादी करनी है, मुझे ऊधम करना है, मुझे थोड़ा ऐश भी करना है। कई लड़का इतने परेशान है, मैं इतना आइडियल क्यों हूँ, इतना अच्छा क्यों हूँ, मैं कमा रहा हूँ शांति से, खा रहा हूँ शांति से, माता पिता की सेवा कर रहा हूँ शांति से, और घर आया तो है ही नहीं मैंने। इसीलिए वो 10-5 दिन हनीमून के नाम पे जाते, चलो घर आया है, उल्टे सीधे कपड़े पहनेंगे, उल्टे सीधे हु हा करेंगे, खाएंगे करेंगे। मैं और जो कोट पाए का काम होते हैं काय के लिए करते हैं? आज हम मर्द बने। पहले नंबर 1 तो स्वयं, तुम में से पुरुष कौन कौन है, स्त्रियां कौन कौन है। अब इधर से मेहनत करो, कुछ हुआ ही तो नहीं। क्या सत्ता है? अभी डेड बॉडी, अभी मैं गिर पड़ूँ ना, अब 48 मिनट निपटा दोगे मुझे इसे। और नहीं पंडित जी तो भैया त्यागी विरती हैं, 48 मिनट भैया, घड़ी जल्दी करो, बोलते हैं चलो 48 मिनट निपटा दोगे। क्या दम है इसका? अभी चेंज हो गई बॉडी, स्त्री की मिल गई तो अब स्त्री मानते रहे, राग हो गया तो राग ही मानते रहे, द्वेष हुआ तो द्वेष ही मानते रहे, पाप हुआ तो पाप ही मानते रहे, मोह हुआ तो मोह ही मानते रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, कल परसों एग्जाम्पल दिया था, जैसे टॉकीज का पर्दा अनचेंजेबल है, अप्रभावी है, पिक्चर कोई सी भी चले, क्रोध मान माया लोभ लेस्या मिथ्यात्व, जैसे तुमने सब अज्ञान असंयम सब, मेरे हिसाब से तो मैंने सब पढ़ा दिए इतने भी। बोलो मोक्ष जाना है कि नहीं? बोलो। परमात्मा प्रकाशी में लिखा है आत्मा का मोक्ष नहीं होता। क्या बढ़िया भाषा लिखी है, बोलो। बंध मुक्ति से पार। क्या लिखा है? क्या लिखा है? बंध। परमात्मा प्रकाशी में लिखा है, यदि कोई मेरे से कहता है कि तुम्हारा मोक्ष हो गया तो मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत कलंक लगता है, ऐसा लगता है इसने मेरी इंसल्ट कर दी। लिखा है? ऐसा तो नहीं लिखा होगा, आप ही कह रहे हो, यहाँ से कैसे लिख देंगे? क्यों? मोक्ष होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो बेटे, मोक्ष होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो। तो बहुत अच्छी बात है, अपना मोक्ष हो गया। तो लिखा है, यदि कोई मेरे से कहता है कि मेरा मोक्ष हो गया तो मुझे कलंक लगता है। तो कैसे कलंक लगता है कि तुम्हें समझ में तो आई नहीं होगी। दृष्टांत के बता। क्यों बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? हिमांशु। हिमांशु, तुम जेल से कब छूटे बेटा? नहीं, जावे की नहीं कह रहे, जावे की नहीं कह, छूटे कब? बहुत पुण्य को होता है तुम जेल से छूट आए। कैसा लग रहा है सुन के? कैसा लग रहा है? अरे हम जावे की कब कह रहे, हम तो छूटवे की कह रहे। अरे अपराधी बनता है और निरपराधी मुक्त होता है। आत्मा ना अपराधी है और ना आत्मा निरपराधी है। तो सब इसको इतने दो नाम आए क्यों? इसलिए नाम आए कि इसके ठीक सामने कुछ होता है, इसके ठीक सामने कुछ होता है। फिर से देखोगे आप, आत्मा, कर्म का उदय, कर्म का उपशम, कर्म का क्षोपशम, कर्म का क्षय। हाँ, इसमें क्या हुआ? बोलो भाई। पंडित जी, बंद की चिंता करें कि नहीं करें? कैसे कैसे कर्म बंद होते भाई साहब, जब से हमने गोमट साहब कर्मकांड पढ़ा है।
ऐसा लगता है कई बार कि जो तुम ये बता रहे ना जी सदा सुरक्षित सुंदरतम पदार्थ हूँ, तो ऐसा लगे जी ऐसी बात है। जैसे आप मन बहला विगला कह रहे, हाँ कल्पना लो की आप कह रहे थे, असलियत तो यही है, अपन लड़का हैं और बहुत काम करते हैं, सर पे बहुत बोझा है, बहुत जिम्मेदारी है, अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, अपने घर वालों को अपन नहीं देखे तो क्या हो गया, बहुत पाप लगेगा, अपन माता पिता को ऐसे छोड़ देंगे तो उन्हें खुश कर देंगे चाहे अपन मर जाएं। मारो 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 बढ़िया प्रेम से मारो। ये मैंने कुछ सुना दिया आपको, ऐसे लंबी रामायण है, बिल्कुल लंबी रामायण है, दृष्टांत दे सकता हूँ और तो मैं क्या करूँ। राम लीला का दृष्टांत, कौन सा दृष्टांत? राम लीला का दृष्टांत। राम लीला में राम ने सीता की जिम्मेदारी ली, शादी हुई ना, अब वो मंडप के बाद क्या कह रहा, मंच के बाद भी उसकी जिम्मेदारी ले तो क्या कहोगे? नहीं समझ में आएगा जी। राम और सीता मंच पे, तो राम चलते हैं मंच पे तो सीता पीछे पीछे चलती, चलो स्वामी मैं आपकी छाया हूँ, चलो। अब नाटक को पर्दा गिर गयो, वो कह चल मेरे संग घर है, चलो अब सारी जिंदगी हम तुम्हारा खर्चा उठाएंगे। समझ में आएगा? ऐसे ही तुमने एक स्वांग किया, ये तो कर्म का उदय था। क्या बोला? ये तो कर्म का उदय था, और तुमने इसे गले लगा लिया। इतनी सी गड़बड़ में इतना द्वादशांग लिखा गया, क्या बताएं। फिर वही कहानियाँ सारी, और पूरी कंप्लेंट औदैहिक भाव की है, और कैसे करें और कब करें की प्लानिंग है। औपसमिक भाव, साहिब भाव और छायिक भाव की, कब करें कैसे करें समझ में नहीं आ रही। हम तो बहुत सोच रहे धर्म करें, कब करें कहाँ करें कैसे करें। खाओ बंद कर नहीं सकत, और धर्म बाके बिना हो नहीं सकत, और मोह राग देश रुकत नहीं है। हम बहुत माना था कि हम आत्मा है, लेकिन पति को देखते ही लगा था हम पत्नी है, बच्चों को देखते से लगा था इन्हें नहीं देखेंगे तो क्या हुई, हमारी ममता है। किसको सर चढ़ा लिया? तो पंडित जी एक बात तुम खुल्ला बताओ कि ये सब परिणाम आते रहे, मैं पत्नी हूँ, ये बच्चे हैं, मैं माता हूँ, और इनकी जिम्मेदारियों में खूब काम करूँ, क्या ऐसे परिणाम के साथ सम्यक दर्शन हो सकता है? हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये सारे परिणाम इधर हैं, इधर हैं, इधर। ये तो ज्यों का त्यों, इसे ज्यों का त्यों मानने में क्या दिक्कत है? बताओ, इसे ज्यों का त्यों मानने में क्या दिक्कत है? बोला। इसीलिए शास्त्रों में एक दृष्टांत दिया है स्फटिक मणि का। स्फटिक मणि वो जिसमें रखी जाती है उसी रंग की दिखने लगती है। हो जाती है? हो जाती है, बोला। स्फटिक मणि का दृष्टांत है। ऐसे ही आत्मा कैसे कहते हैं, आपको सॉल्व करना है। आत्मा तीनों काल निर्मल 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 है, कहीं नहीं जाती, समझी जाती है। हम तो कहेंगे तुम हमारे भैया हो और तुम्हें लगना चाहिए हम आत्मा है। हम तो कहेंगे बेटा तुम बहुत मोह कर रहे हो और तुम्हें लगना चाहिए हम कर सकते ही नहीं। क्यों नहीं कर सकते बेटे हिमांशु? हाँ बहुत बढ़िया, क्यों नहीं कर सकते? हमारा प्रश्न जो है, हाँ जी वो सब इधर हो रहा है, हमने तो कहते हो। आगे बात समझ में आ रही? प्रैक्टिकल सॉल्व करते चले जाओ। वास्तव में कुछ हुआ ही नहीं है। तो पंडित जी ये बात, जब हम मानते हैं हम नहीं करते, हम अकर्ता हैं, अनादि अनंत है, परमेश्वर हैं, ज्ञायक हैं, ध्रुव है, निर्दोष है, तो फिर भाव आते ही काहे हुए? फिर एक नई प्रॉब्लम, नहीं आनी चाहिए। नहीं भाव कमाने के नहीं आने चाहिए, खाने के नहीं आने चाहिए। बोलो क्यों नहीं आने चाहिए? आ रही, यही तो गड़बड़ हो गई। क्यों आएंगे? कौन बोलेगा? खाने का भाव, कमाने का भाव, लड़ाई झगड़े का भाव। हम तो जान रहे हैं हम भगवान आत्मा हैं, ज्ञायक हैं, फिर भी क्यों आएंगे? सब परेशान है इससे। आपको बता दूं, पूरे द्वादशांग को पढ़ करके भी जीव इस औदैहिक भाव की प्रॉब्लम को नहीं समझता कि औदैहिक भाव मेरे में नहीं है, नहीं है, नहीं है। नाम एक क्या
वस्तु एक नाम अनेक। क्या कह दिया मैंने? वस्तु एक और नाम अनेक। और तुम अनेक में एक देखते रहो, इसका नाम सम्यक दर्शन। अनेक में एक देखते रहो, इसका नाम मोक्ष मार्ग। अनेक में एक देखने का फल मोक्ष। अब बताओ क्या कठिन प्रवचन है? बोलो भाई, कौन को कठिन लग रहा है बताओ। अब साहब जी कब करना चाहिए प्रैक्टिकल? अब जी तुम जानो। हम एक बात कह रहे, बड़ा सरल, फिर कह रहे एग्जाम्पल। बोलो भाई, आपको नाटक में भाग लेना है तो क्या बनना है? कि रावण। आओ बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों बन जाओगे रावण? बताओ, काय के बल पर बन जाओगे नाटक में रावण? नाटक में ही तो है। हम कौन रावण है? क्यों राम का रोल कर लोगे? हाँ, हम कौन से परमानेंट रावण? राम का रोल कर, अच्छा जोकर का रोल कर लोगे? चौकीदार का कर लोगे? कर लेंगे, हम क्या दिक्कत? आपको ये लग क्यों? मैं एक बात पूछ रहा हूँ, यदि तुमसे ऑफर किया जाए कि तुम राम का रोल करोगे कि रावण का, तो कौन सा लोगे हिमांशु? हाँ कोई, अरे ऐसे नहीं, सही सही बोल कौन सा रोल लोगे बोलो? राम का। अब सोचो, रावण का रोल करने वाले को 1 लाख मिलेंगे और राम का रोल करने वाले को 10,000। अब बोलो कौन सा रोल करना है? बोलो, आ गया ना समझ में? जैसे ही पैसे की बात आई तो भेद विज्ञान चालू हो गया। ये तो गलत बात है। वो भी एक्टिंग कर रहा है, हम भी एक्टिंग कर रहे हैं। और रावण को तुम 1 लाख दे रहे, हमें 10,000 दे, तो गलत बात है। हमें बना दो रावण, क्या कमाल है। अब भेद विज्ञान आ गया। मैं सही कह रहा हूँ, मतलब ज़्यादा पढ़ाना भी अच्छा नहीं लग रहा। मजे करो, सामाई किसी के नाम में बैठ जाओ, क्या कमाल है। जिसे स्त्री कह रहे वो कर्म का है। जब मैं पति हूँ पत्नी हूँ, ये कह रही है इधर है। रोटी बनाने का काम मेरा नहीं है, कसाई का है। और वो सब, वो उसका गाइडलाइन पिक्चर इधर से हो रही है, इधर से मेरे में से नहीं हो रही। इतनी सूक्ष्म बात पंडित साहब ने ली, बहुत अच्छी प्रैक्टिकल बताता हूँ, बहुत सुनने जैसी बात है। दवाई कौन खाता है? आप में से कोई दवाई खाता है? खाते हो? हाँ या ना तो करो फटाफट। दवाई खाते हो तुम कि रोटी खाते हो? समझना, कुछ सूक्ष्म बात कहना है। रोगी अवस्था दवाई खाती है, तुम दवाई नहीं खाते। तुम सोते हो? कोई सोते हो? तुम नहीं सोते, थकी हुई अवस्था सोती है शरीर की। पूजा करते हो तुम? श्रावक को पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्रश्न मेरा सुनो, श्रावक को पूजा करना चाहिए कि नहीं? बोलो। श्रावक को पूजा नहीं करना चाहिए, और श्रावक पूजा नहीं करता है। अस्थिरता का भाव, शुभ भाव पूजा करती है। जब श्रावक को अशुभ भाव होता तो व्यापार भी करता है। जब श्रावक को अशुभ भाव होता तो लड़ाई झगड़ा भी करता है। आपने एक अच्छी भाव को क्यों ले लिया कि श्रावक को पूजा ही करना चाहिए? व्यापार भी करता है। तो अब न्याय ये नहीं बना कि श्रावक क्या करता है, कसाय क्या करती है, मंद कसाय क्या करती है और तीव्र कसाय क्या करती है। बस प्रश्न ये है। बोलो भाई, स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब सुन रखा है अपन ने, बोल करना चाहिए। हम कह रहे हैं स्वाध्याय उसे करना चाहिए जिसको निर्णय नहीं हुआ हो, और निर्णय होने के बाद स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। नहीं समझ में आई होगी कैसे? क्यों? पासबुक देख लिया, अकाउंट मिल गया, हिसाब मिल गया, सब कुछ हो गया, तो फिर क्या कर रहे हो? फिर पासबुक देखते रहते हो, अकाउंट देखते रहते हो, क्या करते हो? बोलो, क्या करोगे? अरे हिसाब नहीं मिल रहा तो देख लेना चाहिए, और हिसाब मिल जाए तो नहीं। पंडित जी हमारी तो प्रतिज्ञा है, हिसाब मिले चाहे ना मिले 1 घंटा तो अकाउंट जरूर देखें। कौन करता है ऐसा? बोलो। क्यों? रोटी खाते हो? खाते हो? कितनी रोटी खा सकते हो? गारंटी दो। खाते हो ना, तो कितनी रोटी खा सकते हो? गारंटी दो। 2, 4, 5, 8। तुम नहीं खाते रोटी? भूख रोटी खाती है। जिस दिन जितनी भूख होती है उतनी रोटी खाती है।
बीमार हो तो कम खा पाते हैं, स्वस्थ हो तो ज़्यादा खा पाते हैं, ठंडों में ज़्यादा खाते हैं, गर्मी में कम खाते हैं, बरसात में। कुछ समझा रहा हूँ मैं? तुमको क्या लगता है तुम रोज पूजा करते हो? ये मिथ्या है। तुम औदैक को पारिणामिक मान रहे हो, औदैक की जिम्मेदारी को पारिणामिक के खाते में डाल रहे हो, ये मिथ्या है। समझ में आ रही की बात? पंखा चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? अरे पंखा तुम क्या चलाओगे? गर्मी को पंखा चाहिए, तुम्हें थोड़ी चाहिए। समझ में आए कुछ? अब बताओ, आत्मा की शादी होती कि नहीं? शरीर की तो शादी होती कि नहीं? अब बोलो, चलो बोलो। न आत्मा की शादी न शरीर की शादी, वेद कर्म की पीड़ा के नाम, समन के नाम शादी है। हमारे नाम शादी है ही नहीं। अब ये थोड़ा सा भेद विज्ञान करके बताए, लगाओ आप कितना लगा सकते। आपको पता है विद्यालय में टीचर बार बार कहता है ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, लेकिन जिस बच्चे को सवाल आता है ना वो ध्यान से सुनता ही नहीं। क्यों सुन नहीं रहे तुम? सुन रहे, हम तो देख रहे, तुम नहीं सुन रहे थे। पूछो क्या पूछ रहे, पूछो जो सवाल हमें पहले से याद है। होता है कि नहीं होता है भाई? ऐसे हम तुमसे कह रहे भैया आत्मा की चर्चा ध्यान से सुनो, सुनो मत, समझ आओ, और नहीं समझ में आई हो तो सुन लो। फिर से बोल रहा हूँ, सुनना समाधान नहीं है, सुनना समाधान के लिए होना चाहिए। समाधान है तो सुनने की। बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहा हूँ। हम लोगों को क्या एक ऐसा हो गया, नहीं पढ़नी चाहे कुछ हो जाए, हम तो सुनते हैं 4 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम। मैं कहता हूँ समाधि करना है कि नहीं करना है? समाधि करने वाले को सुनने की आदत समाधि का सत्यानाश कर देती है। बहुत कड़क कड़क बात कह रहा हूँ। अब सच कर, मुझे इतना आनंद आ रहा है कि अभी कुछ कहने की इच्छा नहीं हो रही। सारे काम इधर हो रहे हैं, जो भी होंगे, चाहे प्रवचन सुनो चाहे मत सुनो। अभी प्रवचन भी सुन रहे तो यहाँ हो रहा है वो काम, पुण्य का उदय है और प्रवचन हो रहे। समझ गए तो नींद आने लगेगी। हम तो समझ दे, रिपीट कर रहे बार बार, वो सुनना बंद कर दिए। जिन नहीं समझ में जिज्ञासा सुने, जी क्या कह रहे, जी क्या कह रहे। होता है कि नहीं होता है? बोलो। तो हमारा मतलब है कि इसमें जो भी काम हो रहे हैं, सुनने के, सुनाने के, पढ़ने के, लिखने के, सब कहाँ हो रहे हैं? कहाँ हो रहे हैं? कसाई कहाँ हो रही है? राग देश कहाँ हो रहा है? पंडित जी ऑब्जेक्शन। हाँ बोलो। कर्मों में मोह राग देश कैसे हो सकता है? बात तो तुम्हारी सही है। इसीलिए तो सुनना ध्यान से सुनना। कर्मों में मोह राग देश हो नहीं सकता और पारिणामिक में मोह राग देश हो नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? कर्मों में मोह राग देश, पाप पुण्य हो नहीं सकता और जीव में हो नहीं सकता। तो अब क्या करें? ये बता, तुम बताओ हम क्या करें कि मोह राग देश जिधर हो रहा है, इसीलिए उसी का नाम औदिक भाव। पारिणामिक में हो नहीं सकता, कर्मों में हो नहीं सकता, और होता है तो इसको समझाने के लिए नाम है औदिक भाव। खरेखर देखा जाए तो औदिक भाव की प्रॉब्लम ध्रुव को देखने वालों को नो प्रॉब्लम, और औदिक भाव को देखने वालों को बंद होता है। जल्दी कह गए हम, क्या कह गए? पॉइंट बदल गया। औदिक भाव को देखने वाले, ध्रुव को भूलने वालों को बंद होता है। बंद कैसे होता है? बंद कैसे होता है? ध्रुव को भूलना मतलब ध्रुव तो सुरक्षित है, ये भूलने वाले बंद होता है। कैसे बंद होता है तो समझा देती है। आपने एक पिक्चर देखी या एक लेक्चर सुना या एक किताब पढ़ी, कुछ किया, और उसमें आपने ये समझ में आ गया कि आतंकवादी सही कर रहे, बहुत शोषण होता है उनका, आतंकवादी, इसलिए बेचारे आतंक नहीं करें तो क्या करें। आपने सुना था, वो उदय था, और सुनकर आप प्रभावित हो गए और आपने डिक्लेयर करना शुरू कर दिया सड़क पे, आतंकवाद जिंदाबाद, आतंकवाद जिंदाबाद। क्या होगा बताओ?
क्या होगा बोलो? अरे बोलो क्या होगा? खाक हो जाएगा जेल। हमने क्या करा? हमारे पास तो बंदूक भी नहीं है, हमारे पास तो रिवॉल्वर भी नहीं है, हमारे पास तो बम भी नहीं है, हमने तो कुछ करो ही नहीं। तुमने कुछ नहीं किया, ये पारिणामिक भाव है। और तुमने सपोर्ट किया है, ये बंधक भाव है। औदैहिक भाव का सपोर्ट का नाम औदैहिक भाव है। तुम झांसे में मत आओ। तुम तो पारिणामिक को पारिणामिक मैंने ध्रुव को ध्रुव देखते रहो, आत्मा को आत्मा देखते रहो। देखने में कुछ करना नहीं है, वो तो आत्मा को आत्मा देखना नहीं है, वो तो इसका नाम है अब हमें बंध की चिंता। बंध हमें स्पर्श करता नहीं। हो गई बात खत्म। कोई भी नहीं समझ में आ रही तो पूछ लेना इसमें। चलूं आगे चलूं? तो अभी ये बात बता दी, अब ध्यान से सुनना। अब तीसरा भाव की चर्चा कर रहा हूं थोड़ा सा। उसका नाम है औपसमिक भाव। कौन सा भाव? कौन सा भाव? तत्वार सूत्र में मोक्ष मार्ग प्रकाश वो मोक्ष शास्त्री जी की टीका पढ़ोगे तो उसमें एक बहुत प्यारा शब्द लिखा है, उतनी चर्चा करके अभी समाप्त करेंगे। उसका नाम है धर्म की शुरुआत औपसमिक भाव से होती है। क्या बोला? धर्म की शुरुआत औपसमिक भाव से होती है। याद रहेगा? धर्म की शुरुआत। आपको पता नहीं, समझ में कुछ नहीं आया? कुछ समझ में नहीं आया? एक लाइन ने भूचाल ला दिया। भूचाल क्या ला दिया? हमें तो कभी भूचाल नहीं आया। अब मैं सुनाता हूँ आपको क्या क्या भूचाल आया। सारी दुनिया मानती है मंदिर जाना धर्म है। धर्म की शुरुआत मंदिर जाने से होती है। धर्म की शुरुआत पानी छानने से होती है। धर्म की शुरुआत रात्रि भोजन त्याग से होती है। और बोलते जाओ, जिन्हें धर्म करना हो वे गाली नहीं दे, बड़े धर्मात्मा हैं। धर्म की शुरुआत भजन गाने से होती है। बोलते जाओ, बोलो और बोलते जाओ। बहुत धर्मात्मा हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं बहुत। धर्म की शुरुआत दीक्षा लेने से होती है। धर्म की शुरुआत, हाँ बोलते जाओ। आपको पता है एक लाइन बोलते थे सारा महल गिर गया। मैंने जानबूझकर कह दी गिर गया। और यदि तुम अभी भी संभाले बैठे हो तो औपसमिक भाव नहीं होगा, नहीं होगा। पंडित कछु तो सुधरना चाहिए, स्वच्छंद तो नहीं होना चाहिए, कुछ तो सुधरना चाहिए, कुछ तो त्यागना चाहिए, कुछ तो खाना चाहिए। ऐसे तो नहीं हो जाएगा, बाजार के खाते खाते तो नहीं हो जाएगा। हम कह रहे सुनोगे उल्टा मत ले है, उल्टा मत लेना। हम कह रहे शुद्ध खाते खाते भी नहीं हुई। अब हो नहीं गड़बड़। तो धर्म की शुरुआत, हाँ फिर से बोलो, औपसमिक। अब औपसमिक कैसे होता है वो बताता हूँ। बहुत सरल है, देखो इधर देखो कैसे होता है। ये उदय, ये ध्रुव, और ध्रुव को देखते से ही उदय बिल्कुल दिखाई नहीं दिया, उसी समय औपसमिक हो गया। जल्दी बोल गए। जैसे ही ध्रुव देखा, मैंने पहले ही बता दिया, फिर से देख लो एक बार। उदय, उपसम, छह उपसम, छह। इसमें क्या हुआ? बोलो क्या हुआ इसमें? कुछ नहीं हुआ। और ऐसा देखिए कछु भाव ही तो नहीं। जिस समय हुआ उसी समय उपसम हो गया। बाद में फिर तुम्हें विकल्प आए होंगे इधर उधर के तो उपसम छूट जाएगा, लेकिन उस समय तो एकदम, अरे हमारे में तो कुछ हुआ ही नहीं, एक समय गजब हो गया, तो औपसमिक भाव हो गया। फिर बार बार इसको मैं ध्रुव हूँ ध्रुव ध्रुव इसका बढ़ने लगा तो क्षोभसम हो गया। और फिर एक समय ऐसा आया कि ध्रुव के सिवा कुछ भी नहीं रहा अनुभव में, कर्मों का क्षय हो गया। मैंने इसीलिए कल कहा था पूरे जैन शासन में केवल 2 बातें पढ़ने की जरूरत है। कौन कौन सी? पारिणामिक भाव और औदैहिक भाव। और इन दोनों का अंतर करते से समझ में आते से औपसमिक, बढ़ते बढ़ते छायोसमिक, और पूर्णता का नाम छाय। 3 भाव का नाम सर्वथा मत लेना, फिर भी बताने के लिए समझा रहा हूँ। औपसमिक भाव माने शुद्धि की उत्पत्ति,
स्योपसम माने शुद्धि की वृद्धि, और क्षायक माने शुद्धि की संवर, निर्जरा, मोक्ष, और संवर से धर्म की शुरुआत होती है। आप इतने दिन से सब धर्म कर रहे हो, आपकी भाषा में, मेरी भाषा में नहीं कर रहे। आप इतने दिनों से धार्मिक क्रियाकांड कर रहे हो, पूजा पाठ स्वाध्याय जो जो कर सकते हो कर रहे हो, ठीक है? हाँ या नहीं तो बोलो। बढ़िया बात है, डर लगता है अगर पलट दोगे बस। तो जो कुछ आप धार्मिक क्रियाकांड आप कर रहे हो, आपको उससे अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? ये अच्छा लगना ही मिथ्यात्व है। इसी का नाम मिथ्या संतोष है। लगता है आई एम राइट, आई एम गोइंग राइट, और क्या कर सकते हैं? और क्या कर रहे हैं? ये तो कर सकते हैं। और ज़्यादा हुआ वेल सेटिस्फेक्शन के लिए तो हम कंपेरेटिव कर लेते हैं, वे तो मंदिर तक नहीं आज, हम तो मंदिर आज, ऐसे लगाते हैं। वे तो पूजा तक नहीं करा, हम तो पूजा करा। वे त्याग नहीं करा, हम त्याग करा। वे नहीं खा, लगाते हैं। फिर से सुन लो, खाने से और त्यागने से धर्म की शुरुआत। जल्दी बोल के नहीं समझ आया बात। खाने से माने सारे पापाचार जैसे खाना हो वैसे, ना उससे धर्म की शुरुआत होती है, और ना समस्त पापी खान पान को छोड़ने से धर्म की शुरुआत होती है। अब जो थोड़ा कठिन हो गया, सब पाप छोड़ दिए फिर धर्म की शुरुआत नहीं होगी? बोलो, सब पाप छोड़ दिए भाई साहब, हमने दीक्षा ले ली द्रवलिंगी महाराज, और धर्म की शुरुआत आवाज नहीं आई। तो कच्चे तो अपन अच्छे हो गए भैया औरों से। तो फिर से बोलो, उल्टा मत लेना। देखो दिमाग खराब तुम्हारा ना हो, मैं तो उल्टा बिल्कुल मत लेना। मैं जानता हूँ हो सकता है आप उल्टा ले लो। जब पंडित जी ने कह दी पापाचार त्यागने से भी धर्म नहीं हो, तो पापाचार नहीं करो। तुम एक बात बोलूं, तुम में दम नहीं है पापाचार करने की। क्यों? क्योंकि पापाचार करने के लिए तीव्र कसाय सदा चाहिए, और सदा तीव्र कसाय तुम में नहीं रहेगी, वो पुण्याचार है। मंद कसाय होते से ही पुण्य होता है। कोई माई का लाल क्रोध करके आनंद करके बता दे, क्रोध करते से गिल्टी कॉन्शस होता है। ये गिल्टी कॉन्शस पुण्य भाव है। करके देखो, आप कर सकते हो। कोई भयंकर क्रोध और खूब हंस रहे हैं, अच्छा मारा, बढ़िया मारा, देख लेना थोड़ी देर बाद गिल्टी कॉन्शस शुरू हो जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि एकांत पापाचार कर ले या एकांत पुण्याचार कर ले। पापाचार पुण्याचार औदैहिक भाव का नाम है। काय का नाम है? तो आप कर भी नहीं सकते, और नहीं करके देख लो एक आध दिन, बुरा ही बुरा सोच के बता दे कोई, बुरा ही बुरा देख लो, करके देख लो, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर से चलो, मेरा कहने का प्रयोजन ये बिल्कुल नहीं है कि आप खराब चीज़ें खाओ, अच्छी मत खाओ, शुद्ध मत खाओ, ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप 5 पाप करो, सत्य व्यसन करो, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे दिमाग में यदि यह है कि धर्म की शुरुआत इनके त्याग से होती है, तो भ्रम है। यदि इनके त्याग से हो जाता तो फिर द्रवलिंगी महाराज को धर्म स्टार्ट हो जाना चाहिए, और उनका धर्म स्टार्ट नहीं हुआ। मुनिव्रत धार, हाँ बोलो, अनंत बार ग्रेवक उपजायो पे पे जे 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 पे, यही तो लिखा पे निज जे है ना। तो इसका क्या मतलब निकला? फिर वापस आ जाओ, बस प्रवचन पूरा कर रहा हूं। ये कौन है? कर्म, और कर्म में होता है उदय, और उदय के सामने जो जीव खड़ा है वो तो ज्यों का त्यों होता है, फिर भी कहलाता है औदय। पिक्चर याद रह जाएगी इतनी। बस अंतिम बात आज की कह रहा हूं। हमारे एक हठाग्रह है, हठाग्रह कि कोई भी औदिक भाव हमें पसंद नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने? क्या बोला? जो औदिक भाव मुझे पसंद नहीं है वो नहीं होना चाहिए, ये अंतिम मिथ्यात्व है। क्या कह रहा हूँ मैं? क्या बोल रहा हूँ? क्यों? बुरे भाव होने चाहिए।
बोलो 4 संज्ञाएं होना चाहिए, खाना पीना ए वो। कोई छोड़ के बता दो खाने की परिणाम, छोड़ो, करो भाई आज प्रतिज्ञा कोई कि हम कभी भी डफर सिस्टम में जाएंगे तो हम सहज भाव से थोड़ा सा खा पी के आ जाएंगे, जितना हमें भरपेट खाना उतना खा के शांति से आ जाएंगे। करो प्रतिज्ञा, कर सकते हो तो वो दम तो करो। हम कह रहे भरपेट खा के आना, मुझे नहीं कह रहे खाली पेट है जाना। समझ में आ रही कोई बात? तो क्या मतलब, क्या अंतर हो जाएगा संज्ञा में कि आहार संज्ञा तड़फने और तड़फाने का ही नाम है। यहाँ आहार संज्ञा का उदय होता है और इधर एक औदैहिक भाव दिखाई देता है, वो आहार संबंधी भटकन होती है उसको। दृष्टांत कई बार दे चुके इसलिए रिपीट नहीं कर रही। तुम जब भी खा के लौटोगे तो दुखी होकर के ही लौटोगे। अरे माल तो बहुत बना था भैया, क्या टेस्टी एक एक आइटम, ऐसे लग रहे थे 2-4 रसगुल्ला भी खा लें, 2-4 गुलाब जामुन भी खा लें, और बाफला तो ऐसे गजब लग रहे थे। और कौन सी रोटी बनती, तंदूरी, अरे गजब, ऐसी तो हमने ना भूतो ना भविष्य थी। लेकिन क्या करें, बहुत बेकार आदमी है, 100 आइटम एक साथ बना लिए। नहीं तो एक काम होना चाहिए, शादी में 100 दिन को निमंत्रण होना चाहिए और 100 आइटम एक एक दिन बनानी चाहिए। आप कछु करते रहो, व्यवस्था बाहर की नहीं बदलेगी। बता दो गलत कह रहे हो तो। अभी शुद्ध भोजन भी हो, सात्विक भोजन भी हो, लिमिटेड हो, एक को दाल ज़्यादा दे दे, एक को दाल कम दी और ज़्यादा कुछ नहीं किया। देखो हम मांगत रह गए, हम मांगते तो टुंगिया जाती और बिम नहीं मांगते तो भी रह जाती। कहा कि उनकी अपनी, उन्हें प्रेम है उनसे, हमें नहीं दिए। अब इतने से लिए झगड़ा हो सकता है। बोलो कौन सी संज्ञा लड़ा रही है ये? अब फिर से सुन लो, 4 संज्ञा नहीं बदलेंगी और 4 संज्ञा के उदय में धर्मात्मा भी ऐसे ही दिखेंगे। बोलो क्या करना है? सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। मैंने ये नहीं कहा इससे भेद विज्ञान करो। कोई समझ में आया किसी को? सूक्ष्मता क्या है? इससे भेद विज्ञान नहीं करना है। ये पारिणामिक है और दिखता औदैहिक है, इसमें भेद विज्ञान करना है। क्या बोला? ये पारिणामिक है लेकिन दिखता औदैहिक है। इनके बीच में भेद विज्ञान करने का नाम उपसमिक भाव, छायसमिक भाव, छाय भाव। कठिन हो तो मैं 10,000 दृष्टांत दे दूँ, बोलो कितने देना बोलो। और नहीं तो अब तुम स्टार्ट करो, पढ़ाई तो पूरी हो गई। आप पढ़ाने की कहोगे तो मैं तो रोज औदैहिक भाव ही पढ़ाऊंगा और मुझे कुछ नहीं पढ़ाना। बदल बदल के पढ़ाऊंगा, तरीके से पढ़ाऊंगा। पढ़ाना इतना ही है। हाँ, व्हाट इज योर ड्यूटी? क्या ड्यूटी है? कि पारिणामिक और दिखता है औदैहिक, कहते हैं औदैहिक। और औदैहिक रूप नहीं होता, मैं पारिणामिक रहता हूँ, औदैहिक रूप नहीं होता, मैं पारिणामिक रहता हूँ, औदैहिक भाव रूप नहीं होता। तो मेरी सारी कंप्लेंट खत्म हो गई। न पाप के उदय की समस्या, न पुण्य के उदय की डिमांड, न स्वर्ग की डिमांड, न मोक्ष की डिमांड। क्या आपको क्या बता दूं, इतने कम समय में कितना बढ़िया पढ़ा दिया, कितना सारा पढ़ा दिया। अब कुछ बचा ही नहीं कुछ कहने के। कर विचार तो करना विचार। ओम नमः सिद्धि।